हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एन एकेडमी। मान लीजिए कि आप वोट देने जाएं और आपको बोला जाए कि अगर आप अपने देश में वोट डालना चाहते हैं तो 30 दिन के अंदर अपनी नागरिकता को साबित कीजिए। लेकिन एक सेकेंड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ये सारी की सारी चीजें प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं मानी जाएंगी आपकी नागरिकता को साबित करने के लिए। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हाँ ये बात सही है, हाँ ये बात गलत है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है ये टाइम फ्रेम। ये टाइम फ्रेम जब बिहार के इलेक्शंस नजदीक हैं, ये टाइम फ्रेम जब आपको केवल 30 दिन के अंदर अपनी नागरिकता साबित करनी है, और वो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जब एक्सेप्ट ना किए जाएं, और उसके साथ ही साथ ये वो समय जब बिहार में मॉनसून हो, तो बहुत सारी कंट्रोवर्सीज एक साथ जन्म लेती हैं। और यही एग्जैक्टली हुआ इस वक्त बिहार में और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इस नए डिसीजन से। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को और समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या है। अगर आप मेरे इस पीछे की तस्वीर देखें तो इस तस्वीर से ही ये बात हमें समझ में आती है कि हमारे देश में इलेक्शंस कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक त्योहार की तरह सेलिब्रेट किया जाता है और किया जाना भी चाहिए, क्योंकि हमारे देश में इलेक्शन ही इकलौता ऐसा जरिया है जिससे हम अपने देश की डेमोक्रेसी को मेंटेन रखते हैं। अब इसी सिचुएशन में आपने एक और तरीके की न्यूज को सुना होगा जो बीते कुछ समय से बहुत कॉमनली चली आ रही है। इतने सारे जो ये स्क्रीनशॉट्स लगे हुए हैं, ये सारे के सारे वो स्क्रीनशॉट्स हैं जहां पे अलग अलग इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स, इंडिविजुअल्स ने ईसीआई यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। जैसे कि महुआ मोइत्रा ने किया, उसके साथ ही साथ बिहार के एक एमएलए ने किया, पीयूसीएल ने किया, योगेंद्र यादव ने किया, एक जो है आरजेडी के एमपी ने किया, और उसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे अपना फैसला सुनाने के लिए एक तारीख तय कर दी है। और आज के इस वीडियो में हम इसी कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं कि एक्चुअल में बिहार इलेक्शन में ऐसा क्या हुआ कि देश का इतना बड़ा कंट्रोवर्शियल साइड एक तरफ आ गया और हम एक बहुत बड़ा सुप्रीम कोर्ट केस आते हुए देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये इस बात को तय किया, इस बात को डिसाइड किया कि एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया जाएगा। किस चीज में? इलेक्टोरल रोल में। इसका मतलब वो लोग जो कि बिहार में वोट डाल सकते हैं, वो लोग जो बिहार स्टेट को बिलोंग करते हैं, उनमें जो वोटर लिस्ट है उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चेंज किया जाएगा। और ये चेंज क्या है? ये चेंज ये है कि यहां पे हर एक वोटर को क्या करना पड़ेगा? अपनी नागरिकता साबित करने के लिए प्रूफ दोबारा सबमिट करना होगा। यानी कि इस इलेक्शन से पहले हर वो व्यक्ति जो कि वोट डालना चाहता है या जिसका नाम वोटर लिस्ट में है, अगर वो चाहता है कि नाम अभी भी बना रहे, तो उसको एक फिक्स टाइम फ्रेम के अंदर अपने वो सबूत पेश करने हैं। और वो टाइम फ्रेम कितना है? केवल 30 दिन का, जिसमें वो ये बात प्रूफ कर सके कि हां वो इस देश का नागरिक है। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, अगर वो ये काम नहीं कर पाता 30 दिन के अंदर, तो उसको एक बहुत बड़ा रिस्क होगा कि उसका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा। इस डिसीजन से पूरे के पूरे बिहार में, इनफैक्ट पूरे देश में बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्सी जन्म ले रही है। बहुत सारे लोग इससे नाराज हैं, बहुत सारे लोग इसमें समर्थन कर रहे हैं, बोल रहे हैं सही है, लेकिन हमें इसके लीगल एंगल को एक्सप्लोर करना है और एक्चुअल में इसमें इस वक्त क्या चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट में क्या होने वाला है उसके बारे में बात करनी है। तो हुआ क्या एक्चुअल में? सर, ये एक फ्रेश सबमिशन हुआ सिटीजनशिप प्रूफ का, जो कि वोटर से मांगा गया, और टाइम इनको दिया गया केवल 1 महीने यानी कि 30 दिन का, जो कि खत्म हो रहा है जुलाई 25 को। अब इस जुलाई 25 तक जितने भी वोटर्स हैं उनको अपनी नागरिकता प्रूफ करनी है, और अगर वो नागरिकता प्रूफ नहीं कर पाते तो उनका नाम उस लिस्ट से हट जाएगा। सिंपल सी बात है। अब इस सिचुएशन में यहां पे मेन जो प्रॉब्लम आई वो तब आई जब यहां पे बोला गया कि आधार कार्ड एक्सेप्ट नहीं होंगे, वोटर आईडी कार्ड एक्सेप्ट नहीं होंगे, राशन कार्ड एक्सेप्ट नहीं होंगे, मनरेगा जॉब कार्ड्स एक्सेप्ट नहीं होंगे, और इस तरह के जो बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे नागरिकता के वैलिड प्रूफ नहीं माने जाएंगे। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हाँ वो तो वैसे भी नहीं माने जाते हैं, बात सच है, लेकिन जब 30 दिन का टाइम फ्रेम हो तो शायद कुछ चीजें यहां पे प्रॉब्लमैटिक हो सकती हैं। हो सकता है किसी के पास कोई मेडिकल कंडीशन हो सकता है कोई कहीं और जा रहा हो, किसी की कोई लाइफ प्रायोरिटी हो, जिसके कारण वो ये काम फुलफिल ना कर पाए ड्यू टाइम में। इफ पीपल फेल टू कंप्लाई, अगर लोग इस बात को कंप्लाई नहीं कर पाते हैं, उनका नाम जो है डिलीट कर दिया जाएगा वोटर रोल से, और उसके बाद उनके पास वोट देने की पावर चली जाएगी। अब इस सिचुएशन में इस मामले की गहराई को समझते हुए कई बड़े पॉलिटिशियंस ने इस मैटर को चैलेंज किया है। कहां पे? सुप्रीम कोर्ट में। जैसे कि मनोज झा जो कि आरजेडी के एमपी हैं, महुआ मोइत्रा जो कि एक इंडिपेंडेंट एमपी हैं, योगेंद्र यादव पीयूसीएल एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ये भी हैं, उसके साथ ही साथ मुजाहिद आलम जो कि जेडीयू के एमएलए हैं। इन सब लोगों ने क्या किया है? इन सब के सब लोगों ने इस चीज को चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट में और बोला है कि इलेक्शन कमीशन का जो ये फैसला है ये गलत है। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये फैसला गलत तो नहीं है, अगर आप हमारे देश में वोट डालना चाहते हैं तो नागरिकता साबित होनी चाहिए। लेकिन यहां पे जो चैलेंज किया गया है वो असल में है इसकी टाइमिंग, और इसी चीज के बारे में हम बात करने वाले हैं अपनी अगली स्लाइड में। सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि हमारे देश में जो संविधान है, जिससे एक्चुअल में वोटिंग की पावर आती है, डेमोक्रेसी का स्ट्रक्चर आता है, वो क्या कहता है। तो हमारे देश का संविधान का आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी के बारे में बात करता है, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के बारे में बात करता है, आर्टिकल 325 ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को क्या नहीं किया जाएगा, इलेक्टोरल रोल से कभी भी एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा
उसका ग्राउंड चाहे धर्म का हो, रेस का हो, कास्ट का हो या सेक्स का हो। उसके साथ ही साथ आर्टिकल 326 राइट टू वोट की बात करता है। लेकिन ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स कहां वायलेट हुए हैं? ऐसा क्लेम किया गया है उन पिटिशनर्स के द्वारा जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस पर्टिकुलर फैसले को चैलेंज किया है कि इन आर्टिकल्स का एक्चुअल में वायलेशन हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में तय करेगी कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का यह फैसला सही था या गलत। अब इस सिचुएशन में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात आई जो कि बहुत ही ज्यादा लोगों को ट्रिगर करी और बहुत सारे लोगों को यह बात सोचने पे मजबूर किया कि यह फैसला किन किन डायमेंशंस पे गलत हो सकता है। सबसे पहला तो 8 करोड़ टोटल वोटर्स में से लगभग 4 करोड़ ऐसे हैं जिनको दोबारा सिटीजनशिप प्रूफ करनी पड़ेगी। यहां पे एक जगह है कोच्चा धामन कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां पे अलोन 60% जो मेल वर्कर्स हैं वो माइग्रेंट्स हैं और वो इस कम टाइम समय में अपने फॉर्म्स को सबमिट नहीं कर सकते। दूसरा एक और रीजनिंग दिया गया कुछ लोगों के द्वारा और यहां बोला गया कि इस वक्त बिहार में मानसून सीजन है और बिहार में मानसून सीजन में जो फ्लड्स आते हैं वो इतने ज्यादा ड्रास्टिक होते हैं कि उस समय कोई भी चीज को सही समय पे कर पाना नामुमकिन है। लोगों का जो डेली कम्यूट है वही मुश्किल हो जाता है और इसीलिए यह काम कंप्लीटली इंपॉसिबल हो जाता है कि इतने कम समय में किया जा सके। केवल 14% फॉर्म जो हैं अभी तक कलेक्ट किए गए हैं पहले 10 दिनों में और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एम करता है कि वो कंप्लीट प्रोसेस कर लेगा जुलाई 25 तक। 24 लाख फॉर्म 1.12 करोड़ के आउट ऑफ जो है वो अभी तक अपलोड किए गए हैं, सोइंग अ मैसिव गैप। तो जहां 1.12 करोड़ का टारगेट है वहां पे अभी फॉर्म्स कितने अपलोड हुए हैं? केवल और केवल 24 लाख। और इससे यह बात समझ में आ रही है कि यह नंबर से थोड़ा दूर है। ना ही मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इस आदेश का समर्थन करता हूं, ना ही मैं इसका विरोध करता हूं। लेकिन हाँ, मैं ये डेफिनेटली जरूर कह सकता हूं कि ये जो टाइमिंग है डेफिनेटली 30 डेज की वो कम है और सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला जाएगा तो मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट भी कोई रिलैक्सेशन देगा, लेकिन उसके बारे में हमें अगली स्लाइड में पता चलेगा। हमारे देश के कुछ बहुत बड़े बड़े वकीलों ने और उसके साथ ही साथ लीगल थिंकर्स ने कुछ इंपॉर्टेंट बातें कही हैं, जैसे कि कपिल सिब्बल साहब ने कहा कि एक इंपॉसिबल टास्क है, इसको पूरा नहीं किया जा सकता। अभिषेक मनु सिंघवी साहब ने बोला इवन दोज हु हैव वोटेड फॉर 20 years will be removed if they miss the deadline। ऐसे लोग जिन्होंने 20 साल से बिहार में वोट डाला है वो अगर जस्ट बिकॉज कि उनके पास नागरिकता थी लेकिन वो डेडलाइन में सबमिट नहीं कर पाए तो वो वोटर लिस्ट से हट जाएंगे। गोपाल शंकराचार्य ने कहा है कि दे वॉन्ट इवन एक्सेप्ट आधार और वोटर आईडी। उन्होंने इस बात को हाईलाइट किया कि ये आधार और वोटर आईडी को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के जज ने, द टाइमलाइन डजंट हैव सैनिटी सिंस इलेक्शंस हैवंट बीन नोटिफाइड येट। और उन्होंने बोला कि जो टाइमलाइन है उसके अंदर कोई सेंसिटी नहीं है क्योंकि अभी तक जो है इलेक्शंस नोटिफाई नहीं हुए। अब इस सिचुएशन में हमें और आपको वेट करके ये बात देखनी है कि एक्चुअल में सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेती है। और सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेगी सर? सुप्रीम कोर्ट 10 जुलाई को इस मैटर को सुनने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे अपनी हामी भरी और एग्री किया कि ये मैटर बहुत अर्जेंट है और इसलिए इसकी अर्जेंट हियरिंग होनी चाहिए और लोगों की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हुए ये पिटीशन जो हुई फाइल उसको एक्सेप्ट किया गया और 10 जुलाई पे इस पे हियरिंग आएगी। अब इस पे क्या सुप्रीम कोर्ट फैसला लेती है वो हमें कम समय में पता चल जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका इस मसले पे क्या ख्याल है। आपको क्या लगता है कि यह फैसला और पहले लिया जा सकता था ताकि टाइम फ्रेम ज्यादा मिल जाता, या आपको लगता है कि जो फैसला लिया गया है वो ड्यू टाइम में सही हो सकता था, या आपको क्या लगता है कि यह केवल बिहार के लिए है या पूरे इंडिया में यह धीरे धीरे इंप्लीमेंट किया जाएगा और लोगों को अपनी नागरिकता साबित करने को बोला जाएगा? आपका इस मैटर पे क्या कहना है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन उससे पहले कि मैं आपसे विदा लूं, आपको एक और इंपॉर्टेंट बात जो बतानी है वो ये है कि प्रांजल सिंह मेरा नाम है, प्रांजल सिंह अनअकैडमी मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है। तो अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो नहीं किया है तो उसको फॉलो कर लीजिए। प्रांजल सिंह अनअकैडमी इसका नाम है। मेरी क्लासेस की पीडीएफ, मुझसे जुड़े हुए सारे अपडेट्स, और अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो वो भी आपको यहीं पे मिलता है। इसके साथ ही साथ इस बात को मत भूलिएगा कि हमारा जुडिशरी आइकॉनिक प्रो एक ऐसा सब्सक्रिप्शन प्लान जो आपको ऑफलाइन का टच देता है, यानी कि आप अपने फेवरेट एजुकेटर को अपना पर्सनल मेंटोर बना सकते हैं। ये भी आपको मिल रहा है हमारे अनअकैडमी पे। इसके लिए बस आपको मेरा कोड PS का इस्तेमाल करना है। इसके साथ ही साथ हमारी निश्चय बैच उन सभी लर्नर्स के लिए जो इस वक्त जुडिशरी की प्रिपरेशन को किक स्टार्ट कर रहे हैं, वो ऑलरेडी लाइव है। ऑल स्टेट कॉम्प्रिहेंसिव बैच जहां मेजर लॉज, माइनर लॉज, लोकल लॉज, GS, GK सब कवर होगा इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के थ्रू। तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं मेरे कोड PS के साथ। एंड एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस बात को बिल्कुल मत भूलिएगा कि इस वक्त अगर आप अपकमिंग जुडिशरी के प्रीलिम्स एग्जाम देने वाले हैं राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, तो इसके टेस्ट सीरीज हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है एट ओनली ₹1। नीचे लिंक है, जाइए सब्सक्राइब कीजिए और इस ऑफर को अवेल कीजिए। मिलते हैं आप सभी के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।